तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम देखेंगे फोलिस कैथेटर के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज देखते हैं हम फोलिस कैथेटर, जिसको यूरिनरी कैथेटर भी बोलते हैं, जो यूरिन रिटेंशन में उपयोग में लाया जाता है। फोलिस कैथेटर डिफरेंट साइज के होते हैं। फोलिस कैथेटर को फ्रेडरिक फोली नाम के साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था। ओरिजिनल जो इसका स्पेसिमेन है वो 1929 में प्रोड्यूस किया था। फोलिस कैथेटर एक लंबे इलास्टिक पाइप के समान होता है, जिसके दो भाग होते हैं। एक भाग में दो ओपनिंग होते हैं। पहला ओपनिंग जो रहता है वो यूरिन ड्रेन करने के लिए रहता है। जो ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ रहता है वो यूरिन कनेक्टर बैग के थ्रू ड्रेन किया जाता है, जो कि यूरिन बैग में कलेक्ट होता है। और जो दूसरा ओपनिंग रहता है उसमें से बलून का पार्ट अंदर की तरफ गया होता है, जो कि ब्लैडर के अंदर रहता है। इसके थ्रू सिरिंज में NS भरकर उसको पुश किया जाता है, ताकि जो बलून है अंदर इन्फ्लेट हो जाए, मतलब फूल जाए, जिससे कि कैथेटर ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा बाहर ना आ पाए। फोलिस कैथेटर को यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पुश किया जाता है, जिसके वजह से यूरिन आउटपुट बराबर यूरिनरी बैग में आते रहता है और यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फोलिस कैथेटर सिलिकॉन और लैटेक्स एक मटेरियल होता है जिससे बना हुआ रहता है। इसके ऊपर की कोटिंग जो है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर हाइड्रोजेल और इलास्टोमर, ये एक प्रकार का लचीला मटेरियल होता है, जिसकी यूज़ की वजह से फोलिस कैथेटर 28 दिन से 3 महीने तक ब्लैडर में रह सकता है। फोलिस कैथेटर डिफरेंट साइजेस के होते हैं। इनके साइजेस उनके नंबर के अनुसार होता है और उनके नंबर वेराइज करते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 तक। इनके नंबर के अनुसार इनके कलर्स भी फिक्स होते हैं। जैसे 16 नंबर कैथेटर कलर है ऑरेंज, 14 नंबर के कैथेटर कलर है ग्रीन और 18 नंबर के कैथेटर कलर है रेड। इस प्रकार हर एक नंबर को हर अलग अलग कलर दिया गया हुआ है, जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। जो सबसे छोटा कैथेटर है फोलिस कैथेटर 6 नंबर का, उसका साइज़ छोटी होती है, जो कि नॉर्मली बच्चों में यूज़ की जाती है। एडल्ट में नॉर्मली इन तीन ही साइज़ का ज़्यादा करके उपयोग होता है, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। इस कैथेटर को यूरेथ्रा में इंसर्ट करने से एसेप्टिक कंडीशन का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो UTI यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना भविष्य में बढ़ सकती है।
ओपन हैंड से कभी भी कैथेटर को होल्ड नहीं करना चाहिए। कैथेटर को होल्ड करने से पूर्व ग्लोव्स का यूज़ अत्यंत आवश्यक है, जो कि स्टेराइल होना चाहिए। फोलिस कैथेटर का यूज़ मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव केस में किया जाता है, जैसे कि अपेंडिसेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी, पोस्ट एनेस्थेसिया कंडीशन। इन सब जगह फोलिस कैथेटर को यूज़ किया जाता है। फोलिस कैथेटर को कोमाटोस पेशेंट, जो पेशेंट कोमा में है, या पैरालाइज पेशेंट जो हेमीप्लेजिया, इन सब कंडीशन से इफ़ेक्टेड है, उनमें यूज़ करना ज़रूरी होता है। वैसे तो यूरिनरी रिटेंशन के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब में फोलिस कैथेटर यूज़ करना अनिवार्य, और नहीं तो ब्लैडर फुल होने की वजह से जो ब्लैडर का पेन है वो काफ़ी बढ़ सकता है। फोलिस कैथेटर अगर यूरेथ्रा में इजीली नहीं पास हो रहा है तो उसे फोर्सफुली पास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूरेथ्रल ब्लीडिंग भी हो सकता है, या इंजरी भी हो सकती है, यूरेथ्रल इंजरी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग सीवियर भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करने से पहले सभी प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, और इसे डॉक्टर के सख्त निगरानी के अंदर ही ये प्रोसीजर करना चाहिए। फोलिस कैथेटर को प्रोस्टेटिस में डॉक्टर के निगरानी में ही यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर फोलिस कैथेटर को यूज़ करने से पूर्व कुछ टेस्ट करते हैं, उसके उपरांत ही फोलिस कैथेटर को यूज़ करने की परमिशन देते हैं। फोलिस कैथेटर यूज़ करने के बाद फोलिस कैथेटर जो यूरिन बैग कनेक्टर पाइप है उसको हर वक्त चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्लड क्लॉट की वजह से यूरिन फ्लो रुक जाता है, तो ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए। मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट में फोलिस कैथेटर को बड़े सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मेंटली डिस्टर्ब जो पेशेंट है वो कैथेटर को खींच के यूरेथ्रा के थ्रू फोर्सफुली बाहर निकाल देता है, जिससे ब्लीडिंग सीवियर हो जाती है, और उसकी वजह से कभी कभी मेंटली इल पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ये जो ब्लीडिंग है ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो बलून इन्फ्लेटेड है उसके कारण होता है, जिसे फोर्सफुली खींच के बाहर मेंटली इल पेशेंट निकालने की कोशिश करता है। फोलिस कैथेटर जितने भी पेशेंट में यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता ही है, जिसके कारण पेशेंट को कभी कभी फीवर, विचिल्स ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फोलिस कैथेटर को कभी कभी लेबर इंडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और किसी किसी केसेस में इपिस्टैक्सिस, जिसको अपन नोज़ ब्लीडिंग बोलते हैं, उसको रुकाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये अंडर एक्सपर्ट डॉक्टर के करना बहुत ही ज़रूरी है। यूरिन बैग के थ्रू
पेशेंट ने कितना यूरिन पास किया है पर आवरली, उसके मार्किंग जो यूरिन बैग पे रहता है उसके थ्रू हम लोग पता कर किया जा सकता है, और उसके अनुसार ही आईवी फ्लूइड की संख्या कम या ज़्यादा करने में मदद मिलती है। फोलिस कैथेटर में कोई भी डिफेक्ट नज़र आने पर कैथेटर को फेंक देना चाहिए और न्यू कैथेटर का यूज़ करना चाहिए, जबकि संभावना हर एक कैथेटर में बनी रहती है डिफेक्ट होने की। इसलिए कैथेटराइजेशन करने से पूर्व फोलिस कैथेटर को अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए। कभी कभी उसके बलून्स जो रहते पहले से ही पंचर रहते हैं, तो कहीं कभी कभी जो ल्यूमेन है फोलिस कैथेटर का उसमें ब्लॉकेज रहता है, तो ये सब पहले देखने के उपरांत ही कैथेटर का यूज़ करना चाहिए। इसी प्रकार फोलिस के कैथेटर को यूरिन आउटपुट काउंट करने के लिए और अपनी जो किडनी है किस प्रकार काम कर रही है ये डिसाइड करने में काफ़ी उपयोगी है। नॉर्मल पेशेंट में फोलिस कैथेटर का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, या फिर अपने कन्वीनियंस के लिए किसी भी पेशेंट में फोलिस कैथेटर इंसर्ट नहीं करना चाहिए। अगर यूरिन बैग में यूरिन इनसफिशिएंट हो या यूरिन ना हो तो एक तो पेशेंट शॉक में गया हो सकता है, या अथवा यूरिन कैथेटर में कहीं तो पोजीशनिंग या फिर ब्लॉकेज की वजह से यूरिन पास नहीं हो रहा होता है, ये चेक कर लेना चाहिए। जिस भी पेशेंट में फोलिस कैथेटर इंसर्ट नहीं हो पा रहा है या फिर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो उसे ज़बरदस्ती इंसर्ट नहीं करना चाहिए, उसके जगह पे कॉन्डोम कैथेटर का यूज़ करना चाहिए। या फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो तो सर्जिकल रेफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर इंट्रोड्यूस डायरेक्टली किया जाता है, जो कि सर्जन की निगरानी में होता है और सर्जन करते हैं। जैसे फोलिस कैथेटर को काफ़ी ओल्ड एजेड पर्सन जो कि बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं उनमें किया जा सकता है। तो इस प्रकार फोलिस कैथेटर का यूज़ हॉस्पिटल या क्लिनिक में किया जाता है और इससे काफ़ी लाभ पेशेंट को मिलता है। इसका पूरा श्रेय फ्रेडरिक फोली नाम के साइंटिस्ट डॉक्टर को जाता है, जिसने ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। इसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, जो कि मैनकाइंड के लिए एक बड़ा आशीर्वाद साबित हो रहा है और होता रहेगा। इन्हीं के नाम पर फोलिस कैथेटर का नाम रखा गया है। तो दोस्तों, फोलिस कैथेटर के बारे में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है, जिससे कि सभी को लाभ होगा। दोस्तों, किसी भी प्रोसीजर या कोई भी दवाई लेने से पूर्व अपने डॉक्टर से सलाह लेना काफ़ी अनिवार्य है। बगैर डॉक्टर के सलाह लिए किसी भी मेडिकल प्रोसीजर या फिर मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी वो मेडिसिन हो। जितना हो सके उतना मेडिकल प्रोसीजर्स हैं
डॉक्टर्स के द्वारा ही परफॉर्म करना उचित है, तो उन्हें ही परफॉर्म करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन सारे प्रोसीजर्स को करने में काफ़ी ख़तरा होता है और इसे एक्सपर्ट के थ्रू ही करना चाहिए। और किसी भी मेडिसिन को लेने के पहले डॉक्टर्स की परामर्श लेना ना भूलें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।